बजट सेशन शुरू होने से पहले सीएम सैनी ने दावा किया है, कहा है कि बजट लोगों की भावनाओं और जन आकांक्षाओं को पूरा करेगा। कोई सशक्त आधार प्रदान करेगा। साथियों, हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही अपने संकल्प पत्र में जनता के सामने जो बातें रखी थी, वो बातें सीएम सैनी ने कहा, हरियाणा विधानसभा का आगामी बजट सत्र प्रदेश के विकास और भविष्य की योजनाओं को सशक्त आधार प्रदान करेगा। जी तो कहा बंद हो गया, दुष्प्रचार किया गया, लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा की गई, लोगों को भयानक सपने दिखाने का काम आजकल विपक्ष कर रहा। और मैं ये कहना भी चाहूंगा कि देखिए, विपक्ष ने झूठ की दुकान खोल ली हुई है, इसको पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों? सीएम ने विपक्ष के आरोपों का भी जवाब दिया। पंजाब के आर्थिक प्रबंधन पर भी सवाल उठाया है। कहा है कि इस बार पंजाब में बीजेपी सरकार बनेगी तो पंजाब का आर्थिक प्रबंधन ठीक किया जाएगा। वही कारण है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। कांग्रेस के समय में तो अमीर व्यक्ति भी गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, नीतियां गलत थी, ऐसी स्थिति थी कांग्रेस की, परंतु कुछ लोग मजबूत हो जाते थे। 2 महीने से चल रहे धरने के सपोर्ट में कांग्रेस एमपी दीपेंद्र हुड्डा और उदय भानु शिव ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिस के बाहर यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लीड किया। जहां ओबीसी के सर्टिफिकेट बनवाने में देरी के बहाने से खाली सीट छोड़ती, उस बात को लेकर, जो भारी बच्चों का चयन किया जा रहा है उस बात को लेकर, सारे मुद्दों को लेकर इन्होंने अलग अलग विषयों पे लड़ाई लड़ने के लिए धरने दिए हैं। तो एक बार हम जो सारे साथी यहाँ पर आगे बैठे, आगे की रो में हम बैठे और पीछे। कांग्रेस एमपी दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि एचपीएससी हरियाणा के युवाओं के अधिकारों को कमजोर कर रहा, सरकारी कमियों से ओबीसी सर्टिफिकेट में देरी के कारण सही कैंडिडेट अपने हक से वंचित। अंदर हरियाणा के नौजवानों के हकों को मारने का काम एचपीएससी कर रही है। 35% की आड़ में ज्यादातर पदों को खाली छोड़ा जा रहा है, जो भरा भी जा रहा है उसमें ज्यादातर बाहर के लोगों को भरा जा रहा है। ओबीसी के सर्टिफिकेट बहुत से ऐसे हैं जो एक दिन भी लेट हो गए इस सरकार की कमी की वजह से, उनको अपने। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने किया पलटवार। कहा है कि गिरिराज सिंह के पास कोई अधिकार नहीं है यह बात कहने का। 3 साल से लंबित पड़ी करोड़ों रुपए की पेमेंट और नई टेंडर पॉलिसी के विरोध में ठेकेदारों ने यमुनानगर में सिंचाई विभाग के दफ्तर पर प्रदर्शन किया। अगर कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने एक फैसला लिया है कि जो टेंडर रखे हैं इन्होंने डिपार्टमेंट ने, उसका बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करने के हमारे 2 कारण हैं। एक तो हमारी 2023 से आज तक की पेमेंटें बकाया हैं, दूसरा ठेकेदारों ने दी चेतावनी, सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द संज्ञान नहीं लिया तो आंदोलन को तेज करने के लिए मजबूर होंगे। जिले में जहां की उन्होंने क्वारी लगाई है वहां पे कोई पत्थर की रॉयल्टी का रवन्ना नहीं है, तो वहां परचेज ही नहीं है, तो हम कहां से ई रवन्ना ले आए पत्थर का। तो ये समस्या में आ रही है और तभी सभी भाइयों ने, ठेकेदारों ने ये डिसीजन लिया है अभी इस बार हम इन टेंडर्स का बहिष्कार करते हैं। गोहाना में पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित वर्ग के लोगों ने यूसीजी कानून के समर्थन में एकजुट होकर शहर में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। न्याय के लिए लड़ रहे हैं। ये यूजीसी का जो कानून था ये 2012 में माननीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में बनाया था। ये 31 आदमियों की कमेटी बनी थी, 16 सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे, बाकी कांग्रेस व अन्य दलों के थे। सभी लोगों ने, देश में ज्यादा एट्रोसिटी हो गई थी
तो